नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दोस्तों, वक्त के फेर भी बहुत अजीब है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वक्त कह रहा है, बंगाल की राजनीति कह रही है। कल तक जो धमकी दिया करते थे, आज उसी के घर पर धमकी का असर हो रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। और ये मुहावरा अब कहीं ना कहीं बंगाल की राजनीति पर एकदम सटीक बैठ रहा है। एक समय था जब अभिषेक बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को खुलेआम चैलेंज कर रहे थे। उनका साफ कहना था कि मेदिनीपुर आ जाओ, यहां पर जो कर सकते हो कर लो। खुलेआम उनका यह चैलेंज होता था। अलग अलग तरीके की बातें शुभेंदु अधिकारी के लिए बोली जाती थी। और ऐसे में अब टीएमसी का ये असली एरोगेंस निकलकर सामने आया। ये पुरानी एक वीडियो है जो कि अब बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से ट्रेंड कर रही है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। 5 কিলোমিটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, যা করার করায়। আয় আয়, হিম্মত আছে, হিম্মত আছে। এই মেদিনীপুরের মাটিতে, তোমার মাটিতে, তোমার পাড়ায়, তোমার এলাকায় দাঁড়িয়ে তোমায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে যাচ্ছে। চারানার নকুলদানা তার আবার ক্যাশ মেমো আমাকে থ্রেট দিচ্ছে। আজকে এলাম, আগামী 2 মাসের মধ্যে আরো 50 বার আসবো, জামানত বাজেয়াপ্ত করব। सुना आपने अभिषेक बनर्जी के एरोगेंस का ये लेवल देखकर साफ समझ में आता है कि टीएमसी की सरकार जिस वक्त बंगाल में थी, उस वक्त बंगाल में किसी भी व्यक्ति के प्रति मर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। आज वही शुभेंदु अधिकारी जिन्हें खुलेआम चैलेंज किया जाता था, जनता के सामने खड़े होकर, जनसभा में खड़े होकर बोला जाता था कि मेदिनीपुर में हूं, ये गढ़ है तो यहां पर आ जाओ और कर लो, क्या कर सकते हो। आज उसी शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और बंगाल की राजनीति को बदलने की बात अब शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। इस पूरी बात पर जब अभिषेक बनर्जी ने उन्हें चैलेंज किया तो शुभेंदु अधिकारी ने भी इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जंगल के जानवर को अगर चिड़ियाघर में लाकर रख दिया जाए तो वो जानवर कोई सभ्य नहीं हो जाता, वो जानवर जानवर ही रहता है। हम मेदिनीपुर के वासी हैं, आप गांव के पांता भात खाने वाले लोगों का अपमान करेंगे। तो शुभेंदु ने ममता बनर्जी को भी संबोधित करते हुए कहा कि आप दीदी से दीदी मां तो बन सकती थी, पर यदि नंदीग्राम नहीं होता तो आप कभी बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। अब आगे आपका भविष्य मैं तय करूंगा। मेरे नेता नरेंद्र मोदी हैं, मुझे मेरे अभिभावक अमित शाह का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं उन लोगों का शिष्य हूं। जब सीपीएम को राजनीतिक वर्चस्व अपने चरम पर था, तब मैंने सीपीएम के नेता लक्ष्मण सेठ को 1,73,000 वोटों से हराया था। ये बात शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। उन्होंने बताया इस बात में साफ तौर पर अभिषेक बनर्जी के तमाम बातों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एक समय आएगा जब यहां पर ममता बनर्जी को पूर्व मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। और आज वो समय आ चुका है। 2026 का वो बंगाल है जब 15 साल पुरानी टीएमसी सरकार को बंगाल की जनता ने हटा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बंगाल की कमान है। अपनी बातों में उन्होंने साफ तौर पर बोला था कि वो कैस्ट्रो, बालू, शहजाद, इन सभी का हिसाब करेंगे, इन सभी को जेल भेजेंगे। अब ऐसे में तमाम ये बातें शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बोली गई, अभिषेक बनर्जी की तरफ से बोली गई। दोनों के बीच में तीखी बहस कई बार देखने को मिली। अलग अलग जगहों पर पहुंचकर, जनसभाओं के बीच पहुंचकर एक दूसरे को चैलेंज किया गया। ममता बनर्जी को चैलेंज किया गया शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। लेकिन अब ये लोग कहते थे कि ये सिर्फ बातें हैं, महज बातें हैं। लेकिन 2026 में बंगाल ने सब कुछ पलट कर रख दिया। आज शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर पहली बार बंगाल में अपनी सरकार बनाई है। टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सीमित रह गई। ये वो टीएमसी है जो 15 सालों से बंगाल में शासन कर रही थी। टीएमसी का अच्छा खासा वर्चस्व बंगाल में है। ममता दीदी के लिए एक महिला का वोट बैंक, कोर वोट बैंक माना जाता था। लेकिन अब ऐसे में ममता की सरकार नहीं रही। ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई। अब जो मेदिनीपुर आप बोला करते थे, यानी कि अभिषेक बनर्जी, आज उनके ऊपर भी गाज गिर रही है। टीएमसी के लिए साफ तौर पर कहा जा रहा है जिन जिन के ऊपर आरोप थे, अब उन सभी के ऊपर एक्शन होगा। जो दूसरों को कल तक जेल भेजने की धमकी दिया करते थे, आज उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। यानी कि साफ है, पुरानी कहावत है कि समय का चक्र घूमता है। आज आपके हिस्से में है तो कल दूसरे के हिस्से में होगा। और यही होता है पॉलिटिकल कर्मा। पावर यहां पर टेम्पररी होता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी यहां परमानेंट रहती है। अब ऐसे में संदेश खाली हो, चाहे पोस्ट पोल हो, वायलेंस हो, सिंडिकेट हो, फैमिली राज हो, सब कुछ लोगों ने याद रखा और एक ठोस जवाब दे दिया। और यही वो बात है, जब जनता की हम बात करते हैं तो जनता कभी भी अपना फैसला बदल सकती है। और ये विवेक की बात हर बार होती रही है। टीएमसी के ऊपर ये सवाल खड़े होते रहे हैं। जंगल राज की बात वो करते थे। अब सोनार बांग्ला को लेकर के जब बीजेपी ने ये बात कही कि अब 2026 से हम सोनार बांग्ला की शुरुआत करने वाले हैं, तो अभिषेक का जो ये चैलेंज तब आने वाले समय में देखना होगा, क्या वो अभी पूरा हो पाता है, या फिर अभिषेक ने जिस तरीके से मेदिनीपुर में खड़े होकर ललकारा था शुभेंदु अधिकारी को, उस पर अब शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेने के बाद कुछ एक्शन लेते हैं।
तो 2026 में अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तस्वीर पूरी तरह से पलट चुकी है। बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है और अब देखना होगा आने वाले समय में कि किस प्रकार के काम जो है बंगाल में होते हैं और अब टीएमसी ने जिस तरीके की बातें की थी और बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे करते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ न्यूज एक्सप्रेस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।